न्यूयॉर्क आया हूँ और न्यूयॉर्क में हमने मीटअप किया था। मेरे टीचर हैं सर अरसलान सिद्दीकी, पाकिस्तान से ही हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस में जब मैं स्टडी कर रहा था अपनी पोस्ट आर एंड बी एस एन फ्रॉम 2013 टू 2016। तो सर उस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस ओजा कैंपस जो है मौसमियात पे कराची में, वहाँ पर सर जो है ना इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में नर्सिंग को जो है इंग्लिश पढ़ा रहे थे। और सर जो हैं इसके अलावा सुबह में यूनिवर्सिटी और शाम में जो है एज अ फुल टाइम ओ ई टी आइल्स के टीचर हैं और अपना इंस्टीट्यूट है सर का, वहाँ पर जो है ना सर स्टडी करवाते हैं जो बच्चे आइल्स करना चाहते हैं, ओ ई टी करना चाहते हैं। तो सर अरसलान से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? Assalamu alaikum. जी alhamdulillah, I'm fine. Thank you so much for the extended introduction. And it's nice to see you in New York, and it's very coincidental as well that we met here. And आप क्लीवलैंड में हैं और मैं एक्चुअली नैशविल में रहता हूँ। मैं यहाँ पे ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप यानी जो फुल ब्राइट प्रोग्राम है उसके ज़रिए आई बीन अवॉर्डेड दिस स्कॉलरशिप, and then I'm here in America and I'm studying in Vanderbilt University and also working with Tennessee State University as an expert of English language teaching and English language multilingual learners expertise. और मेरा जो एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के अंदर वो तकरीबन इस वक्त इट्स माई 20th ईयर, 20 साल हो चुके हैं मुझे। और मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पे, जैसे माशाल्लाह से शारून है और भी स्टूडेंट्स हैं मेरे ह्यूस्टन के अंदर, नैशविल में मुझे मिलते हैं, यहाँ पे मुझे इमरान मिले न्यूयॉर्क के अंदर। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि ये बता ही देते हैं कि सर यहाँ पर आए हुए थे इमरान भाई के पास और मैं भी आ गया। तो इमरान भाई भी इमरान गिल, ठीक है, और मैं भी कराची से हैं, मैं भी कराची से हूँ। तो वो भी टीचर अपना स्टूडेंट रहे हैं सर अरसलान के, मैं भी सर का स्टूडेंट रहा हूँ डाउ यूनिवर्सिटी का। तो बहुत सारे स्टूडेंट और भी हैं यहाँ पर यूएस में जो सर को जानते हैं और सर उनके साथ राब्ते में। सर से हम फर्दर पूछते हैं कि सर की जो बेसिक एजुकेशन थी वो कैसे कहाँ कहाँ से ली उन्होंने और ये सारी चीज़ें। देखें, कोई बहुत मतलब इट्स वेरी एन ऑर्डिनरी जर्नी, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है इसमें। ज़ाहिर सी बात है मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है, ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब का, कि उन्होंने मुझे अच्छी स्कूलिंग कराई। उसके बाद स्कूल्स के बाद जब मैं इंटरमीडिएट में आया तो पहले मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि बहुत मेन स्ट्रीम है इंजीनियरिंग। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो फ्यूचर है, या मेरे फादर ने मुझे बताया कि कोई एक यूनिक एरिया ले जाए, तो 2000 में मेरा मैट्रिक हुआ है। फिर आइल्स की प्रिपरेशन करी उसके वहीं पर 2003 में 4 में, और उसके बाद मैं एसोसिएट हो गया ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस और ब्रिटिश काउंसिल दोनों के साथ। तो साथ साथ में फिर अपनी स्टडीज़ भी करता रहा। मैंने जॉब शुरू में ही कर दी थी, इंटर के बाद ही जॉब शुरू कर दी थी, पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड मैंने अपना मास्टर्स किया पहला इंग्लिश लिटरेचर में, फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। उसके साथ साथ मैंने एमफिल किया, अभी मैं एनरोल्ड हूँ पीएचडी के अंदर। और नाउ आई एम वर्किंग विद हमदर्द यूनिवर्सिटी। आई मस्ट से दैट कि हमदर्द यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सारे चांसेस दिए। डाउ में मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, और भी डिफरेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। मेरे बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, एंड आई हैव ऑलमोस्ट टॉट 900 समथिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स फॉर आइल्स एंड ओईटी ऑनलाइन एंड यू नो फेस टू फेस बोथ। अब मैं ज़्यादातर अमेरिका से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो कुवैत में हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट कनाडा में मुझसे पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान में मुझसे पढ़ रहे हैं। तो मेरा इंडिविजुअलाइज प्लान होता है, लेकिन मेरी जो स्टडीज़ हैं उसका क्रेडिट जो है वो ज़्यादातर जाता है मेरे फादर को, मेरी अम्मी को, और जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, फ्रीडम दी। इंग्लिश लैंग्वेज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और क्योंकि हमारा कंट्री ऐसा है जिसका की डीलिंग ज़्यादातर ऐसे कंट्रीज से जो कि इंग्लिश बोलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो यूके में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आई कैन बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एंड आई कैन हेल्प माई स्टूडेंट्स विद द लैंग्वेज स्किल्स एंड पर्टिकुलरली दोज हु वांट टू गो अब्रॉड। बस मेरा हमेशा से स्टूडेंट को यही कहना है, मैं जब नर्सिंग में पढ़ाता था आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को ये एम्फसाइज़ करता था, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू हैव टू कैरी ऑन वर्किंग ऑन इट, बिकॉज नर्सिंग एक अदर स्किल है, लेकिन आपकी लैंग्वेज का होना आपको तरक्की की तरफ ले जाता है, बहुत तेज़ी से जल्दी ले जाता है। और उसका आप नतीजा देख सकते हैं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव नहीं होते तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता। या इमरान यहाँ बैठे हुए हैं, या और भी जो स्टूडेंट हैं। तो अगर आप
अपना करियर बनाना चाहते हैं। नर्सिंग को मैं बहुत ज़्यादा इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ गुजारा है नर्सिंग के अंदर। दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू मी एंड दे आर वेरी स्किल्ड पीपल। और दुनिया में आपको पता होगा कि ये दुनिया के 5 मोस्ट इमर्जिंग प्रोफेशंस में से एक है। और एंड एवरीबॉडी नोज़ दैट कि नर्सिंग की क्या वैल्यू है। तो मैं स्टूडेंट को हमेशा मशवरा देता हूँ कि वो अपना पाथवे बिल्कुल एक्सप्लेन बहुत क्लियरली जाएँ अपनी स्टडीज़ को, ख़ास तौर पे अपनी एकेडमिक स्टडीज़ को पूरा करें। तो मैंने भी अपनी एकेडमिक्स कभी नहीं छोड़ी। मेरे 2 मास्टर्स हैं, मेरा एक एमफिल है और इसके साथ-साथ मैंने अपने कोऑपरेटिव कोर्सेज़ किए, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए। अभी भी मैं न्यूयॉर्क में अपने कोर्स के लिए आया हुआ था, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन से मैं सर्टिफाइड हूँ फॉर द कोचिंग एंड फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग। तो आई कीप ऑन स्टडिंग। ये इस इंटरव्यू के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि हर नर्सिंग स्टूडेंट जो यूएस आना चाहता है, जो कनाडा जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, इवन यूके जाना चाहता है, उसको आइल्स ओईटी तो करना ही होता है। तो सर जो हैं वो हम नर्सेज़ के, क्योंकि मैं नर्सेज़ के लिए ये सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा हूँ, तो सर हम लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं? ओईटी अगर किसी ने करना है तो सर जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। आइल्स किसी ने करना है तो सर अवेलेबल हैं। इवन दो कि अगर किसी ने इंडिया से पढ़ना है, किसी ने बांग्लादेश से पढ़ना है, तो वो हो सकता है इंटरनेशनली यूएस के कोई, अगर आप किसी टीचर को हायर करते हैं, किसी टीचर से आप हेल्प लेते हैं आइल्स में ओईटी के अंदर, तो वो बहुत आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। जी, तो मैं कुछ इस पे कमेंट भी करना हाँ। चाहूँगा कि अमूमन ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं। मैंने इंडिया के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है जो दुबई में, कुवैत में होते हैं, या दिल्ली से भी पढ़ाया है मैंने स्टूडेंट को, बांग्लादेश के स्टूडेंट को भी पढ़ाया है, रोमानियंस को भी पढ़ाया है, फिलीपींस को भी पढ़ाया है। एक चीज़ जो मैं अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड कहना चाहूँगा, जो ख़ास तौर पे हू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, दे प्लीज़ डू नॉट फाइंड द शॉर्टकट। नर्सिंग स्टूडेंट्स को ही डाउ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, उसके बाद वो हमदर्द में मूव हो गए, तो वहाँ पर भी नर्सिंग स्टूडेंट्स को उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जैसे हम नर्सेज जो होते हैं इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं होते, तो सर ने मेरे साथ भी स्पेशली हुआ था जब मैं 2013 में डाउ यूनिवर्सिटी में गया था, तो सर हमें कहते थे कि आप स्टेज पे जाओ और अपने बारे में 5 मिनट बताओ, कि हमारे में कॉन्फिडेंस डेवलप करने में सर ने काफ़ी हमारी हेल्प की थी शुरू में। तो हमें स्टेज पे जाने का जो एक होता है ना, सामने जाके आप बात करते हो और इंग्लिश में बात करते हो कॉन्फिडेंस के साथ, हिचकिचाते नहीं हो, तो उसमें सर ने हमें काफ़ी जो है ना हमें उसमें हेल्प की थी। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं नर्सेज़ के वो ये हैं कि हमने यूके जाना होता है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, हमने कनाडा जाना है, हमने यूएस आना है, तो हमें आइल्स करना है एनी हाउ। वीज़ा प्रोसेस के लिए जब आप एनक्लेक्स कर लेते हो तो वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको आइल्स चाहिए होता है। अगर किसी ने यूके जाना है तो ओईटी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए नर्सेज एज ए इंग्लिश में आइल्स करने के लिए। तो सर की जो सारी एक्सपर्टीज़ हैं, मेरे बहुत सारे जो देखने वाले हैं वो इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के हैं। तो अगर किसी इंडियन को भी हेल्प चाहिए, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है यूएस में रहते हुए आइल्स के कोई टीचर से हेल्प लेनी या ट्यूशन लेनी। तो सर इसमें मैं ये डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सर का नाम, सर की प्रोफाइल जो फेसबुक प्रोफाइल है, और सर का फ़ोन नंबर जी, अगर जी, बिल्कुल, मैं हाँ। दे दूँ तो कोई इशू वो नहीं है। ऑफ़िशियल नंबर है मेरा। ऑफिशियल नंबर मैं सर का दे दूँगा। तो वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप डायरेक्टली सर से राब्ता करें, उनसे जो भी आपका है वो आपकी हेल्प करेंगे। और सर आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, और आपका क्या चार्जेज़ होंगे, कैसे होगा? देखिए, चार्जेस तो एक्सक्लूसिव होते हैं, वो तो स्टूडेंट को टू स्टूडेंट, क्योंकि मैं इंडिविजुअलाइज़ पढ़ाता हूँ। मैं वो क्लास भर के, ज़ूम भर के या क्लास नहीं पढ़ाता, मैं वन ऑन वन पढ़ाता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आइल्स का और ओईटी जो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट फॉर नर्सेज है, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इनरोल जाते हैं सेंटर्स में जहाँ पे एक टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आइल्स के अंदर और ओईटी के अंदर लेक्चर नहीं है, बल्कि लेक्चर लेने के बाद जो प्रैक्टिस करके स्टूडेंट आता है उसका फीडबैक देना है। अब फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आपका 6 बैंड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, 7 क्यों नहीं आ रहा? वहाँ पे टीचर का रोल शुरू होता है। और अमूमन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो आइल्स और ओईटी के टीचर्स होते हैं, वो उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो फीडबैक नहीं देते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लेन बताई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिविजुअलाइज क्लासेस करता हूँ। सही है, ग्रुप में ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके बाद एक हाफ एन आवर आपकी इंडिविजुअल क्लास होगी। पूरा वीक मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यूसली वीक में क्लासेस लेता हूँ। क्लासेस मेरी बड़ी फ्लेक्सिबल आवर्स में होती हैं, क्योंकि मुझे पता है नर्सेज शिफ्ट में जॉब करते हैं। तो आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विद दैम एंड आई एम इन टच विद दैम ऑल द टाइम।
और अगर मुझे दूसरी चीज़ ये है कि देखिए मैं एक मशवरा ज़रूर दूँगा। मैंने इंडियंस बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है जो कि कुवैत में थे, हुँ, जो कि खुद दिल्ली में थे, और यूएस में भी हैं मेरे पास स्टूडेंट। क्योंकि हमारे इंडियन जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं यूएस, हुँ, और दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल, एंड सेम इज़ रिस्पेक्ट आई हैव फॉर द बांग्लादेशी स्टूडेंट एज वेल। तो देखें, डू नॉट फॉल द विक्टिम ऑफ, डोंट बी द विक्टिम ऑफ एनी स्कैम। जैसे ही आप ओईटी या आइल्स को क्लिक करेंगे, आपके फेसबुक पे लोग आएंगे कि हम आपका पास करा देंगे, इतने डॉलर दे दें, हुँ, $300 दे दें, $500 दे दें। ये सब की सब चीटिंग होती है, और मैं आपको बता देता हूँ गारंटी कि कोई भी आपको पास नहीं करा सकता। आप सिर्फ इतना बोलें कि अगर कोई आपसे $600 मांग रहा है, आप बोलें मैं आपको 1200 दूंगा लेकिन पास होने के बाद। हुँ, देखिएगा कोई भी नहीं आएगा आगे। हुँ, सही है। उसकी रीज़न है क्योंकि वो आपको चीट कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं हुँ, हम आपको पेपर लीक करके दे देंगे, और दूसरे दिन जब पेपर नहीं आता, ये हुआ है मेरे स्टूडेंट के साथ, हुँ, तो वो बंदे गायब हैं, उनकी आईडीज़ ब्लॉक हुई हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं किया, आप प्रिपेयर करें, टाइम लें, 1 महीना लें, 2 महीने लें, 3 महीने लें, डेडिकेटेड होके। जैसे अगर आपने एनक्लेक्स पास कर लिया तो फिर आप आइल्स और ओईटी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि एनक्लेक्स एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, बहुत हुँ, जैसे सीबीटी होता है यूके के लिए, हुँ, इसी तरह। तो जब आप ये काम कर सकते हैं, जब आप नर्सिंग के बड़े-बड़े पेपर्स सब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माय स्टूडेंट्स एंड ऑल। इफ यू वर्क हार्ड, देयर आर स्टूडेंट्स हू हैव वर्कड रियली हार्ड एंड इम्प्रूव देयर रिजल्ट्स। सो आई वुड लाइक टू डू दैट। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक चार्जेस की बात है, मैं बहुत मिनिमल चार्ज करता हूँ। सही है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है जॉब भी कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ भी चला रहे होते हैं, तो आई एम नॉट वेरी फिक्स्ड ऑन चार्जेस, बट आई डू नेगोशिएट बिकॉज आई नीड टू सी कि मुझे कितना टाइम किसको देना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि मेरी इंडिविजुअलाइज प्रिपरेशन होती है, हुँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट से डायरेक्ट नेगोशिएट करूँ, बात करूँ, उनसे देखूँ कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा भी हुआ है एट टाइम्स पे कि स्टूडेंट को मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि मैंने उन्हें बोला कि पहले आप लैंग्वेज पढ़ो, हुँ, इंस्टेड कि आप मेरे पास पैसे ज़ाया करो, बार बार टेस्ट दो। हुँ, अच्छा, एक और गलती स्टूडेंट करते हैं, ख़ासतौर पे आइल्स में, हुँ, वो बगैर प्रिपरेशन के पहले टेस्ट दे देते हैं। देखिए, व्हाई वुड यू स्पेंड योर $200 $300 ऑन विदाउट प्रिपरेशन? ये ज़ाया ही होते हैं ना। इससे बेहतर नहीं है कि आप एक प्रिपरेशन करें, हुँ, प्रिपरेशन के बाद टेस्ट दें, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे, आपको पता होगा कि आप पास करें। अमूमन स्टूडेंट 2-2 3-3 दफ़ा टेस्ट देकर आए हुए होते हैं, हुँ, तो मेरे हिसाब से वो टाइम भी ज़ाया होता है, और उसमें डिस्करेज भी हो जाता है स्टूडेंट बहुत हुँ, ज़्यादा। तो आइल्स हो या ओईटी हो, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और आप अगर इंडिविजुअलाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप वन ऑन वन लेना चाहते हैं, या आप ग्रुप में भी आना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों पढ़ाता हूँ। यूएस में मेरे पास फेस टू फेस भी स्टूडेंट आ जाते हैं, अगर नेशविल में होते हैं, टेनेसी में, मेम्फिस से मेरे पास स्टूडेंट आते हैं 1-2 वीकेंड्स पर। और इसी तरह, लेकिन ज़्यादातर अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली अब प्रिपरेशन ऑनलाइन होती है, हुँ, क्योंकि आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। एलएमएस बना दिया मैंने अपना। हुँ। तो मेरा पूरा वो मैनेजमेंट सिस्टम है कैनवस का, उस पे स्टूडेंट अपना सारा मटेरियल अप्रोच कर सकते हैं एनी टाइम, एंड दे कैन आल्सो मीट मी थ्रू द कॉन्फ्रेंस, जूम एंड व्हाट्सएप। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, जो भी नर्सेज़ को हेल्प चाहिए, वो मैं सर का नंबर जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूँगा, जो सर का ऑफ़िशियल नंबर है, ठीक है? और लिंक्डइन एंड फेसबुक भी आप ऐड कर दीजिएगा हाँ, मेरा, मैं आपको सर, लिंक सेंड कर दूंगा। हाँ, लिंक्डइन और फेसबुक भी सर की जो लिंक है वो भी मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो है ना वो आप अपनी प्रिपरेशन जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने एनक्लेक्स कर लिया है या आपने एनक्लेक्स नहीं किया, अगर आपने वीज़ा स्क्रीन करवाना है सीजीएफएनएस से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।